बाइंडिंग एनर्जी और न्यूक्लियर फोर्सेस के सारे कंसेप्ट्स में बता चुका था। आज जो हमारे पास टॉपिक है बेटा वो है रेडियो एक्टिविटी। मैंने बात की थी पिछली क्लास में भी बेटा कि जो पीरियोडिक टेबल में जब हम देखते हैं तो हमारे पास कुछ ग्रुप्स होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स के। कुछ होते हैं कंडक्टर्स, कुछ होते हैं इंसुलेटर्स, कुछ होते हैं बेटा नॉन कंडक्टर्स और कुछ होते हैं रेडियो एक्टिव। तो यहां पर जिनका न्यूक्लियस बहुत बड़ा है, उसमें एंटीमनी के बाद के जितने भी एलिमेंट्स हमें मिलते हैं उनके न्यूक्लियस बड़े होते हैं। न्यूक्लियस बड़ा होगा तो उनके अंदर जो बाइंडिंग एनर्जी है वो बेटा कम हो जाती है। यदि बाइंडिंग एनर्जी कम होगी तो बेटा न्यूक्लियर फोर्स कम होगा और वो जो न्यूक्लियॉन्स हैं जो आपस में बाउंडेड थे उनके बीच में एक रिपल्शन होने लगेगा और वो एनर्जी बाहर की तरफ रेडिएट करना शुरू कर देगा। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी की जब मैं बात करता हूं तो उसका एक ही कंडीशन होती है कि वो न्यूक्लियर फोर्स को डिसाइड करती है और न्यूक्लियर फोर्स रेडियो एक्टिविटी को डिसाइड करता है। ऐसे एलिमेंट्स जिनमें से अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स सेल्फ में एमिट होते रहते हैं, रेडिएशन से निकलते रहते हैं, बीइंग विदाउट एनी हीटिंग और एनी इन्फ्लुएंस, तो उसे मैं रेडियो एक्टिविटी कहता हूं। मैंने बात भी की थी कि बेटा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं उन्हें ऐसी जगह लगाया जाता है कि उसके कई किलोमीटर रेडियस में कोई रेजिडेंशियल या ऐसी कोई पब्लिक डीलिंग ना हो। कुछ हिस्ट्री में यदि आप देखोगे कुछ ऐसी सिचुएशन भी देखने को मिलती हैं बेटा, जब अमेरिका ने नागासाकी या हिरोशिमा पर जो बम ड्रॉप किया था, न्यूक्लियर बम ड्रॉप किया था, तो उसमें भी आज भी वहां पर रेडिएशंस क्या होते हैं, एमिट होते रहते हैं और वो हार्मफुल रेडिएशंस होते हैं जिन्हें बेटा न्यूट्रलाइज करना मतलब बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड केवल हम उसकी इंटेंसिटी कम कर सकते हैं, उन्हें एकदम से रेडिएशन को कम नहीं कर सकते, हम उन्हें बिल्कुल भी खत्म नहीं कर सकते क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो है वो बेटा न्यूक्लियस ऑफ हीलियम है, बीटा पार्टिकल और बेटा जो गामा पार्टिकल्स है उनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इसी बिहाफ पर जब मैं बात करता हूं रेडियो एक्टिविटी की, तो रेडियो एक्टिविटी क्या है जरा देखो बेटा। तो टॉपिक है आज का बेटा रेडियो एक्टिविटी। अ प्रोसेस और फिनोमिना ऑफ सेल्फ एमिशन ऑफ रेडिएशंस like alpha particle, beta particle and gamma particles. From the unstable heavy nucleus being without any influence
और हीटिंग is known as radioactivity, and an element is known as radioactive element. क्या कहते हैं बेटा? रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं इसे। लाइक यूरेनियम, थोरियम, नेपच्यून एटसेट्रा। In radioactivity, either nuclear fission or fusion reactions are involved। फिर बात आती है बेटा लोड ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटीज के लॉज क्या हैं? देयर आर फॉलोइंग लॉज। हेलो हेलो, देयर आर फॉलोइंग लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी। फर्स्ट कहता है बेटा इट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस होता है बेटा? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। दैट मींस जब ये रिएक्शन स्टार्ट होगी वो सडनली स्टार्ट होगी, आप वेट नहीं कर सकते, आपको पता नहीं लगेगा वो कम में रेडिएशंस क्या होंगे बेटा एमिट होने लगे। दूसरा बेटा अल्फा, बीटा एंड गामा। particles are emitted during the radioactivity when alpha particle क्या होता है बेटा? हीलियम emits from the nucleus, from the heavy nucleus, then atomic number decreased by 2 units and mass number decreased by 4 unit। क्योंकि बेटा न्यूक्लियस है हीलियम का,
मान लिया मेरे पास कोई x एलिमेंट था जो कि z और a था, यहां से अल्फा पार्टिकल निकला तो बेटा y एलिमेंट बनेगा, और ये z-2 और a-4। जब भी अल्फा पार्टिकल एमिट होगा, एटॉमिक नंबर 2 कम होता है, मास नंबर 4 कम होता है। थर्ड बेटा, व्हेन बीटा पार्टिकल एमिट्स from the heavy nucleus, then atomic number change as follows. But mass number remains the same. मास नंबर क्या रहेगा बेटा? सेम रहेगा। कैसे? बीटा की बेटा दो सिचुएशन होती हैं। बीटा पार्टिकल emits from the nucleus of the radioactive elements in two situations. Whenever nucleus absorbs energy equivalent to hydrogen or electron, जब एक न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, एक प्रोटॉन कम हो जाता है, और उस टाइम डीके को मैं बीटा या बीटा नेगेटिव कहता हूं। जब एक प्रोटॉन कम हो गया और बाय द एडजस्टिंग ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन बढ़ जाता है एंटी न्यूट्रॉनों की वजह से, तो मास नंबर तो सेम रहता है और एटॉमिक नंबर एक कम हो जाता है। लेकिन जब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी रिलीज करता है, तो वहां एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन जनरेट हो जाता है और एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज होगा, लेकिन मास नंबर सेम रहेगा। इसकी वजह थी कि जब इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी बाहर निकलेगी तो वहां पर एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बनेगा, जिसे हम बोलते हैं क्या बेटा? प्रोटॉन। क्योंकि एटॉमिक नंबर आर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। तो यहां पर जो वेरिएशन ऑफ द एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास है, दीज आर डिसाइडेड बाय द एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड बाय द न्यूक्लियस इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रॉन। तो जब मैं इन लॉज की बात रख रहा हूं बेटा आपके सामने, तो इसमें हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी कंडीशन में यह डीके होगा, पॉजिटिव भी पॉजिटिव होगा, और कौन से में बेटा नेगेटिव होगा। इसी पर बेस बेटा क्वेश्चंस करेंगे अभी। तो अभी इस थर्ड पार्ट का, मैं अभी पहले पार्ट की बात करूं, थर्ड में थर्ड का बेटा ए पार्ट क्या है? व्हेन न्यूक्लियस absorbs energy equivalent to the energy of electron, then one proton decrease
extra neutron is formed and atomic number decreased by 1 unit, but mass number remains the same. मास नंबर क्या रहता है बेटा? सेम. देन डीके ऑफ पार्टिकल इज नोन एज बीटा और बीटा नेगेटिव. या तो बीटा कहते हैं या बेटा बीटा नेगेटिव. मींस मेरे पास एक एक्स एलिमेंट था ए, यहां से बेटा बीटा निकला, y बना z-1 और a बेटा. मास नंबर क्या रहेगा बेटा? सेम. अब क्योंकि एक प्रोटॉन कम हुआ था एनर्जी अब्सॉर्ब करने की वजह से, दूसरा यदि वो इतनी ही एनर्जी बाहर रिलीज करता है, जब एनर्जी बाहर रिलीज करेगा तो बेटा एक्स्ट्रा प्रोटॉन बनेगा और एटॉमिक नंबर क्या होगा? चेंज होगा, और इसे बीटा पॉजिटिव कहते हैं बेटा. सॉरी, बीटा पॉजिटिव. बी पार्ट बेटा, व्हेन द न्यूक्लियस रिलीज्ड एनर्जी equivalent to the energy of electron, then one extra proton is formed, but due to anti-neutrino mass number remains the same, but atomic number increased by 1 unit. तो बेटा जी बीटा में दो सिचुएशन होती हैं. रीजन के साथ देखो आप, जब आप वहां से इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी बाहर निकाल दोगे तो एक्स्ट्रा प्रोटॉन बनेगा, और बेटा जी प्रोटॉन बनेगा तो एटॉमिक नंबर एक इंक्रीज हो जाएगा और मास नंबर बेटा सेम रहेगा. Then decay of particle is known as बीटा और बीटा नेगेटिव. तो बेटा एक्स एलिमेंट था जेड और ए, यहां से निकला बीटा पॉजिटिव था, यहां बीटा या बीटा नेगेटिव, तो y बनेगा z+1 ऑफ ए. अंजलि, अंजलि, यस सर. एक बार इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान से एक बार देखो क्या हुआ. बीटा डीके दो तरह का होता है, एक बीटा पॉजिटिव एक बीटा नेगेटिव. बीटा पॉजिटिव में क्या होता है बेटा कि वो इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेता है एक प्रोटॉन कम हो जाता है, दैट मींस एटॉमिक नंबर एक कम, मास नंबर से. बीटा पॉजिटिव कहते हैं उसे, और बीटा नेगेटिव या बीटा जो होता है उसमें वो इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी रिलीज कर देता है बाहर की तरफ
और बाहर की तरफ रिलीज होने से वहां पर एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन बनेगा, जिससे कि एटॉमिक नंबर एक यूनिट से बढ़ जाएगा, मास नंबर सेम रहेगा। एक सेकेंड इस बात को देखो जरा। कोई दिक्कत बेटा? No, sir. तो दो सिचुएशन बनी, अल्फा बीटा को याद रखेंगे। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा बेटा, क्वेश्चन तभी कर पाओगे आप बेटा जी जब आपको ये चीजें याद हो। आपको यदि ये कंडीशंस याद नहीं है तो बेटा आपके लिए वो क्वेश्चन बेकार है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर तक इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और जैसे कि इस बार असर्शन वगैरह भी इन्होंने डाला है, असर्शन और रीजनिंग, तो उसमें भी बेटा ये सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। और इसलिए बेटा हम जो है थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन सर हाँ सर इस बार पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस भी है जी बेटा। सर, पैराग्राफ भी आएंगे, मतलब पैराग्राफ होगा और फिर नीचे क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। नहीं सर प्री बोर्ड में थे। फिजिक्स में यस सर। बेटा वो उन्हें हम वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं। उसे एक पर्टिकुलर सिचुएशन बोल दी और उससे कंसर्न हमसे कुछ क्वेश्चन कंसीडर करा लेता है बेटा। किसका प्री बोर्ड हो गया? वंश का। वंश यस सर। हो गया बेटा प्री बोर्ड? हाँ जी सर जी। तेरे पास यदि पेपर हो तो मुझे सेंड कर देना। अभी मेरा व्हाट्सएप चालू तो हुआ नहीं है, पर बेटा आई थॉट हो जाएगा, और तुम मुझे सेंड करना एक बार। ठीक है सर। सर हमारा तो 19 को है, अभी अभी डेट शीट आई है। कभी भी हो बेटा, तुम देखो ये सब फॉर्मल है बेटा, स्कूल में जाके करना है वहीं। सर ये बताया नहीं मैम ने भी। सर ऑनलाइन है वैसे तो हमारे भी। ऑनलाइन ही होगा। सुनो बेटा, तो अब बात आती है थर्ड, कौन सा था? फोर्थ। व्हेन गामा पार्टिकल एमिट्स then atomic number and mass number remains the same, but some energy released. This is element X, Z of A, emission of gamma, that is the Y, Z or A, and plus some energy. कुछ एनर्जी बेटा क्या होगी? रेडिएट हो जाएगी। तो ये हो गए बेटा कितने रूल? 4। और एक फिफ्थ बेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट वही है, द रेट ऑफ डीके और डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियस is directly proportional to the number of
प्रेजेंट कितने नंबर ऑफ एटम्स या बेटा नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ एटम्स और पार्टिकल्स प्रेजेंट। डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है बेटा रिलीज होना। जैसे हमारे बाल झड़ते हैं तो वो एक पर्टिकुलर रेट से 2, 4, 6, तो यहां भी तो डीके होगा। जो एलिमेंट्स बाहर निकलेंगे उनका रेट क्या है, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट। आपको जब पॉकेट मनी मिली, मान ले आपके फादर 1000 रुपए पॉकेट मनी देते हैं आपको, ये ले बेटा, तो जैसे ही बेटा पॉकेट मनी मिलेगी तो हमारे खर्चे एकदम फास्ट हो जाते हैं, ये ले आओ, ये ले आओ, ये ले आओ। और जब पॉकेट मनी खत्म होने को जाती है, मतलब हमारे पास अमाउंट कम होता चला जाता है, तो हमारे खर्चे भी क्या होते हैं, धीरे धीरे हो जाते हैं। मान लिया आप हैं, आप महीने में 1 लाख रुपए कमाते हो, तो बेटा उस टाइम जैसे वो 1 लाख रुपीज आएंगे तो सभी फैमिलीज में क्या होता है कि विद इन 10 डेज वो बड़ी तेजी से खर्च होते हैं। बच्चों की फीस दे दो, ट्यूशन की फीस दे दो, राशन ले आओ, और स्कूल की फीस, ये वो सब, कपड़े लेने, जूते, जो सब मर्जी दिला दिया। अब बचे उनमें से 10-20 हजार रुपए, अब खर्चा क्या होगा, रोकना पड़ेगा। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन दैट मीन जो खर्च का रेट है वो धीरे धीरे क्या होगा, मिनिमाइज हो जाएगा। तो यहां भी एक एटम के पास जितने नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे उसका रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन भी उतना ही ज्यादा होगा, और यदि बेटा कम है तो बेटा कम होगा। तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट। कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, अब कैसे लिखेंगे इस बात को जरा देखो बेटा। बेटा, तो मैंने कहा यहां पर एक तो dN/dt को कहते हैं बेटा रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। दैट इज द एमिशन ऑफ रेडिएशंस और पार्टिकल्स पर यूनिट टाइम। तो बेटा dN/dt is directly proportional to n, and dN/dt equals to बेटा minus lambda n। and the lambda क्या है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ डीके और डिसइंटीग्रेशन। तो यहां पर बेटा जो रेट ऑफ डीके की मैं बात करूं और नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करूं तो उनका बेटा एक पर्टिकुलर ग्राफ होगा, और वो ग्राफ बेटा किस तरह से हम कंसीडर करेंगे देखो। ये बेटा dN/dt, इधर बेटा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेट बेटा बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो ये बेटा डीके है, नेगेटिव है, और यहां से मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट कर सकता हूं, या मैं चल आगे ग्राफ बनाऊंगा इसकी पूरी डेरिवेशन के साथ। इसे छोड़ो बेटा क्योंकि लॉज में थी,
तो ये बेटा मेरा लॉज थे, और कितने लॉज हो गए? ये 5। पहला स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, दूसरा ड्यूरिंग द रेडियो एक्टिविटी अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स आर एमिट, तीसरा whenever alpha particle emits atomic number decreased by 2 unit and mass number decreased by 4 unit. तीसरा जो चौथा सॉरी बीटा पार्टिकल जब एमिट होगा तो दो सिचुएशन होती है। यदि बीटा पॉजिटिव है बेटा तो उसने इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब किया है, एटॉमिक नंबर 1 डिक्रीज होगा, मास नंबर सेम रहेगा। यदि बीटा या बीटा नेगेटिव है तो उसने एक इलेक्ट्रॉन को बेटा रिलीज किया है, रिलीज करने से क्या होगा बेटा? उसमें एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज हो जाएगा, और इंक्रीज होने से क्या हुआ? मेरा जो एटॉमिक नंबर है मींस वो आगे सक्सेसिव होगा, बढ़ जाएगा। गामा में कोई चेंज नहीं होता। दूसरा यहाँ रेट ऑफ डिके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट। अब पहले मैं यहां से कंसर्न कुछ क्वेश्चंस की बात करता हूं, देखो, और वो क्वेश्चन किस तरह के होते हैं देखो। 2-3 क्वेश्चन करेंगे, फिर एक आप करके बताएंगे क्या होगा, जिससे पूछेंगे, क्योंकि बेटा समझना जरूरी है। क्वेश्चन क्या है बेटा? राइट द एटॉमिक नंबर and mass number of each element in given sequence. मुझे ए एलिमेंट दिया था बेटा, क्या था? 72 और 180। यहां से बेटा एक अल्फा पार्टिकल निकला तो A1 बन गया, यहां से बेटा एक बीटा पार्टिकल निकला तो A2 बन गया, फिर अल्फा निकला तो A3 बन गया, फिर बेटा बीटा पॉजिटिव निकला तो फिर A4 बन गया, फिर बेटा गामा A5, अगेन बेटा अल्फा A6। इस तरह से बेटा एक क्वेश्चन अवेलेबल होता है, और इस क्वेश्चन में मुझे ए दे रखा था, मुझे A1, A2, A3, A4, A5, A6 के एटॉमिक नंबर और मास नंबर बेटा नोट डाउन करने। तो अब यहाँ पर जो सीक्वेंस है, जैसे मैंने बताया था, अल्फा में क्या होता है, बीटा में क्या होता है, गामा में क्या होता है। बीटा भी दो तरह के थे। तो देखो बेटा, जब मैं ए से A1 निकालना चाहता हूं, ए था 72 और 180, अल्फा पार्टिकल निकला तो A1। क्या बताया था कि एटॉमिक नंबर 2 कम होंगे और मास नंबर 4। तो यहां से बेटा 2 कम हो गए, कितने हो गए? 70। यहां से 4 तो 176। ब्रेवेस, यस सर। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। नीचे से 2 कम बेटा, ऊपर से 4। अब क्या हुआ? इससे भी एक